बिल्कुल, और एक बार फिर पाकिस्तान गंदारा तहजीब के हवाले से दुनिया की तवज्जो का इस वक्त मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी गंदारा सिम्पोजियम का आज दूसरा रोज़ है, जहां कई ममालिक से आने वाली बुद्धमत बड़ी शख्सियात शरीक हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुसूसी सलमान अली इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सिम्पोजियम कैसा चल रहा है। आज दूसरा रोज़ है। जी सलमान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में होने वाली गंधारा कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ है और इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ भी हम देख रहे हैं कि बुद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया मजहबी शख्सियात जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, कम्बोडिया से, श्रीलंका से और साउथ एशिया के जो दीगर ममालिक हैं, साउथ ईस्ट एशिया के दीगर ममालिक, वहाँ से तशरीफ़ लाई हैं और आज भी इस सिम्पोजियम के अंदर शरीक हैं। और आज उनको ख़ास तौर पर टेक्सला का विज़िट करवाया जाएगा। टेक्सला की हम बात करें तो टेक्सला की ना सिर्फ जो बुद्ध धर्म है उसकी तारीख़ में ख़ास अहमियत है, बल्कि जब भी गंधारा सिविलाइजेशन का जिक्र आता है तो हम टेक्सला को कभी फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि उसी सिविलाइजेशन के नाम पर आज इसी कॉन्फ्रेंस का या सिम्पोजियम का इनेकाद हो रहा है और उसी में शिरकत के लिए बहुत सारी शख्सियात जो हैं जिनका बुद्ध धर्म में बड़ा नुमाया मकाम है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर रत्ना से, जो कि श्रीलंका से आए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सिम्पोजियम में शिरकत करके उनके क्या ख्यालात हैं और उन्होंने पाकिस्तान को कैसा पाया। वेलकम टू पाकिस्तान डॉक्टर। What are your views about Pakistan? How you see Pakistan as a Buddhist monk or as a Buddhist religious personality? According to my view, actually, Pakistan has so many treasures in the Buddhist treasures in the Pakistan, but not yet revealed to the world. So present Pakistan government, I think, try to broadcast to the world. So it is the very first step to the telecast or broadcast to the world, the Gandhara Symposium. So I think this is my second visit to the Pakistan. Earlier 2021, I already visited so many Buddhist sites, especially in Dharmarajiki Stupa, Taxila, Gandhara, and Johlambat, Swat Valley, any other places. Then I understood most of the Buddhist heritage sites are in the Pakistan. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर येन, जो कि कम्बोडिया से आए हैं और उनका भी पाकिस्तान के हवाले से हमने उनसे पहले भी बात की थी और उनका यही कहना था कि बुद्ध मत के लिए पाकिस्तान जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तान को बुद्ध मत के मानने वालों के लिए एक फेरी टेल लैंड भी उन्होंने करार दिया। तो डॉक्टर येन से दोबारा बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने सिम्पोजियम को अटेंड किया, पाकिस्तान के लोगों के लिए उनके पास क्या मैसेज है। पाकिस्तान को उन्होंने देखा और उनका गालिबन फर्स्ट विजिट था पाकिस्तान का। सो डॉक्टर येन, व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम योर लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट? Pakistan does have a great treasure in Buddhist civilization, and you need to show to the world and let the world come to see it. And because the terms Gandhara civilization and Taxila has been widely circulated in Buddhist scriptures, most of the Buddhist people who do readings, research, always come across the term Gandhara civilization and Taxilas. So you have a great treasures that you can share with the rest of the world. थैंक यू डॉक्टर येन। नाज़रीन, हमने बात की श्रीलंका और कम्बोडिया से आए हुए बुद्ध धर्म की नुमाया शख्सियात से और उनका यही कहना था कि पाकिस्तान के पास बुद्ध धर्म के मानने वालों को दिखाने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन चीज़ों को, इन आसार कदीमा को, और ख़ास तौर पर जो हमने जिक्र किया, बात की डॉक्टर रत्ना से जिनका ताल्लुक़ श्रीलंका से है, उन्होंने जिक्र किया टूथ रैलिक का। टूथ रैलिक एक ऐसा तबरुक है जिसे डायरेक्टली जो है महात्मा बुद्ध के साथ मंसूब किया जाता है और उन सब शख्सियात का यही कहना है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मुतबरिक अशिया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इन चीज़ों को दुनिया से रूशनास करवाया जाए। ख़ास तौर पर बुद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं वो इन चीज़ों के ऊपर यकीन रखते हैं, एतकाद रखते हैं। अगर उनको पता चलेगा कि इन चीज़ों को देखने के लिए, इन आसार को देखने के लिए, मजहबी मकामात को देखने के लिए पाकिस्तान में बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं, तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का रुख करेंगे। और पाकिस्तान जो बात करता है मजहबी सियाहत की या सकाफती सफारतकारी की, उसको प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान के पास एक बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मौजूद है जिसका उसे बहुत शुक्रिया। समेत तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया कि 3 रोज़ा सिम्पोजियम है। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा।
खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। है वक्त गुजर, उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।